बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया कि हमारे साईं महबूब है पीर, हमें बताएं आप कौन सा वजीफ़ा करते हैं, आप कौन सा तसव्वुर ज़्यादा करते हैं। हर एक का अपना अपना इस राह सलूक में वजीफ़ा, राह सलूक की पढ़ाइयाँ, राह सलूक के वज़ाइफ हैं। हर दरवेश, हर फ़कीर, हर वली अल्लाह, हर जो इस पाक और सच्चे रास्ते पर चला, जिसको फफिर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो वाला रास्ता है, यानी तसव्वुर शेख, तसव्वुर इस्मे मोहम्मद, तसव्वुर इस्मे अल्लाह ज़ात करने वाला और इस रास्ते पर चलने वाला जो भी फ़कीर है वो अपने वज़ाइफ ज़रूर करता है। और याद रखें, कुछ वज़ाइफ वो होते हैं जो ख़ासुल ख़ास ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके होते हैं, जिनके बग़ैर हम वो वज़ाइफ ना करें हमारा दिन नहीं गुज़रता, हमें सुकून नहीं आता, हमें बेचैनी रहती है। अगर ना पढ़ें तो उस पढ़ाई के मौकलात फिर तंग करते हैं, अगर पढ़ें तो मौकलात खुश होकर काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे फ़कीरों की पढ़ाइयाँ और वज़ाइफ आम किताबों वाले वज़ाइफ नहीं होते, उनका वज़ाइफ कुछ तो बातनी और रूहानी तौर पर किसी को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले होते हैं, किसी को पंजतन पाक की पाक हस्ती से मिले होते हैं, किसी को गौसे पाक से वज़ाइफ मिले होते हैं, किसी को अपने कामिल मुर्शिद से बातन और रूहानी और ज़ारी तौर पर भी वज़ाइफ मिले होते हैं। तो हर फ़कीर अपनी जिंदगी में बंदगी जरूर करता है, यानी अगर तसव्वुर करता है तो साथ वज़ाइफ भी कुछ करता है, जारी वज़ाइफ भी करता है। अकेला तसव्वुर ही नहीं करता, कुछ जारी भी यानी वज़ाइफ होते हैं जिनसे उनकी जिंदगी में कह लें वो ये जो, क्योंकि आलिम नसूत है तो इस जिंदगी में बहुत सारे आलिम नसूत कहते हैं, इस दुनिया तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इस दुनिया में हैंडल करने के लिए आलिम नसूत की भी खेलनी पड़ती है। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे, जैसा कि सबसे बेहतरीन है नमाज, ये तो हर मुसलमान पे फ़र्ज है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुझे कोई परेशानी होती है मैं नमाज की तरफ रजू कर लेता हूँ, यानी नमाज पढ़ने से मेरी वो परेशानी ख़त्म हो जाती है। ये आलम नासूत में आप यानी इस जहान की परेशानी, इस जहान की परेशानी, इस दुनिया की परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं तो कभी तजर्बा कर लें। इस फ़कीर ने भी तजर्बा किया है, नमाज शुरू कर दें, आप नमाज पढ़ने लग जाएंगे, देखना नमाज के ज़रिए से आपकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। ये इस जहान यानी आलम नासूत की पढ़ाइयों में से नमाज एक बेहतरीन पढ़ाई है कि जिसके साथ एक तो फ़र्ज भी है और दूसरा परेशानी भी, मुश्किल भी आसान हो जाती है, परेशानी दूर हो जाती है। तो वज़ाइफ तो लाजमी करें, चाहे थोड़ा करें। अब ये मेरी बात सुन लें, सियाने कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं, दरवेश लोग कहते हैं, अमल थोड़ा करो पर रोज़ करो, थोड़ा करो पर रोज़ करो, मुख्तसिर कर लें, रोज़ाना करें, उसमें नागा न डालें। अल्हम्दुलिल्लाह ये साईं भी कुछ वज़ाइफ रोज़ाना करता है, नागा नहीं डालता, रोज़ाना पढ़ना है, जो कुछ मर्जी हो जाए अपने वज़ाइफ को करना है। और फिर वज़ाइफ के साथ तसव्वुर तो फिर हमारी जान है। तसव्वुर इसमें ज़ात तो हमारा कह लें एक तरह का जीने का मकसद है, तो वो ना करें तो क्या ज़िंदगी है फिर हमारी। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों ने पूछा अपना ख़ास वजीफ़ा बता दें, तो इस फ़कीर का जो ख़ास वजीफ़ा है वो मुज़म्मल सूरत है। मुज़म्मल सूरत को मैं बड़ा पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, पढ़ता हूँ, क्योंकि फ़ुक़रा ने लिखा पढ़ मुज़म्मल हो मुकम्मल। मुज़म्मल आपको मुज़म्मल सूरत पढ़ने वाला जो अमल कामल है उसको मोक्कल भी मिलते हैं, फरिश्ते भी मिलते हैं, जिन्नात भी मिलते हैं। मुज़म्मल सूरत पढ़ने वाले के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मुज़म्मल सूरत पढ़ने वाले के लिए तस्ख़ीर आम कर दी जाती है, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। सबसे बड़ी बात, सूरह मुज़म्मल पढ़ने वाले को कमली वाले रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार पाक भी हो जाता है। तो मुज़म्मल सूरत लाजमी अपना वजीफ़ा बनाएं। और पूछा कि मैं और भी मेरा वज़ाइफ वगैरह तो बहुत ज़्यादा है, तो और मेरा एक खसूसी वजीफ़ा है जो मैं करता रहता हूँ,
वो अल्लाह के 5 नाम हैं, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या हय्यो या क़य्यूम। ये 5 नाम हर वक्त जब भी मैं देखता हूँ कि अब लोगों का रश नहीं है या मैं कहीं फैमिली में बिजी नहीं हूँ, तो मैं टाइम निकाल कर अपना ये 5 अस्माए खमसा को मैं पढ़ता रहता हूँ। और जब कभी कभी तंगी आ जाती है, तो तंगी हर बंदे की ज़िंदगी में आ जाती है, कोई बात नहीं। अगर ज़िंदगी में कोई तंगी आ जाती है तो या गनियो या मुगनी, इसका मैं वजीफ़ा करता हूँ। या गनियो या मुगनी, इसके साथ ये होता है कि अल्लाह ताला बंदे के हालात को बेहतर फरमा देता है। तो ये भी मैं साथ साथ वजीफ़ा करता हूँ। और जो मेरा एक पसंदीदा वजीफ़ा है, कर भी लेता हूँ, नहीं भी होता, पर पसंदीदा है, जिसको बताया उसकी ज़िंदगी बदल गई है, ये भी याद रखें। चाश्त की नमाज लाजमी पढ़ें। ये चाश्त की नमाज होती है 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम है। 4 नफल होते हैं, 4 रकात नमाज नफल पढ़ने वास्ते अल्लाह ताला के। और वक़्त बराए चाश्त, चाश्त का वक़्त होता है, 4 नफल होते हैं। इसको अपना वजीफ़ा बना, 4 नफल पढ़ने हैं चाश्त के। उसके बाद सजदे में सर रख कर या वहाबो 1400 मरतबा पढ़ लें तो क्या बात है। 41 दिन तक ये वजीफ़ा कर लें, सजदे में सर रख के या वहाबो की यानी 14 तस्बीहें कर लें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। अगर नहीं 1400 मरतबा पढ़ सकते, 360 मरतबा पढ़ लें या वहाबो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। ये जिंदगी का मामूल बना लें। जो बंदे कहते हैं ना हम गरीब हो गए हैं, पैसा पता नहीं आना या नहीं आना, तो वो ये काम कर ले, ये चाश्त की नमाज को अपना वजीफा बना ले। इससे बंदा गनी हो जाता है, अमीर हो जाता है, बेनियाज हो जाता है। और वज़ाइफ के साथ ना मैं एक बहुत बड़ा काम करता हूं। वो क्या काम है ये सुन लें आप सारे। हजरत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब बंदा मायूस हो जाए कि मुझे कहीं से रिज़्क नहीं आ रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा कोई काम भी नहीं हो रहा, रिज़्क भी नहीं आ रहा, तंगी सख्ती, मौला अली फरमाते जब बंदे को लगे और मायूस हो जाए, तब बंदे को चाहिए वो अल्लाह के साथ तिजारत कर ले। यानी जो कुछ पास है वो अल्लाह की राह में दे दे, मुर्शद की बारगाह में पेश कर दे, अल्लाह ताला के रस्ते में दे दे, गुरबा फुकरा की मदद कर दे, अपने साईं की खिदमत कर दे। तो जब वो सब कुछ अल्लाह की राह में देना शुरू कर देगा, अल्लाह ताला उस बंदे के हालात बदल देगा। अल्लाह ताला तिजारत, यानी वो अल्लाह से तिजारत शुरू होगी, कारोबार शुरू हो गया, अल्लाह उसके हालात बदल देगा। ये मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ। ये काम पर सखियों का काम है, हर बंदे का भी काम नहीं है, ये सखी बंदे का। बाकी चिल्ले वजीफे सारे कर लेंदे या। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुर्शद की खिदमत की जाए, ये किसी किसी बंदे का काम होता है। मैंने कई बंदों को मदरसे और मस्जिद की खिदमत के लिए कहा कि यार जड़ावाला में हम जगह लेना चाहते हैं, मस्जिद मदरसा बनाना चाहते हैं और जो बनाई है उनकी तनख्वाहें देना चाहते हैं। जब मैंने उनसे कहा वो बंदे भाग गए। वो कई बंदों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी बहुत अच्छे भी हैं मुरीद जो खिदमत करते हैं, लेकिन ये दिल का भी काम है ना, दिल बड़ा होना, तो फिर बंदा ये काम करता है, अल्लाह की राह में देता है। और ये अल्लाह की राह में देना ये सबसे बड़ा अमल है। इससे बंदे की सखावत का पता चलता है, दिल के गनी होने का पता चलता है। और आखिर पर मेरा तसव्वुर, मैं सबसे ज्यादा जो तसव्वुर हू करता हूं, और हू अपने सांस के साथ करता हूं, और तसव्वुर हू में हर वक्त गुम रहता हूं, और हू खूबसूरत सा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, और हू की ज़रब दिल पर लगाए रखता हूं। सांस अंदर भी जाए, हू बाहर भी जाए। लोग तो अल्लाह कहते हैं, फिर हू कहते हैं। मैंने सारी अल्हम्दुलिल्लाह अज़कार को मैंने बहुत किया है। अब जो मंजिल है वो हू की है, क्योंकि हू की जो मंजिल है ये अतम्मल फ़क़रा फ़हु अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात में फ़ना और बका हासिल करने वाली मंजिल है। कुन फ़यकून की शान हासिल करने वाली ये मंजिल है। और फ़ुक़रा इसलिए तो हज़रत सुल्तानुल आरफ़ीन फरमाते हैं कि मैं फ़ना फ़ी ज़ात ऐन याहू हो गया हूँ, मैं हू में फ़ना हो गया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर भी 24 घंटे इसमें हू के तसव्वुर में है। पहले तसव्वुर शेख करता हूँ, फिर तसव्वुर इसमें मोहम्मद करता हूँ, फिर तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करता हूँ, आखिर पर इसमें हू का तसव्वुर में गुम हो जाता हूँ। फिर 24 घंटे की मशक है। अब तो ये हाल हो गया है, कई दफ़ा ना पढ़ाई करूँ तो दिल कर रहा है हू, ये दिल कर रहा होता है, अंदर से आवाज़ें आ रही, सो भी रहा हूँ तो आवाज़ जिक्र की आवाज़ें जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हू का तसव्वुर ने बहुत कुछ अता फरमाया, बल्कि बहुत कुछ नहीं,
सब कुछ ही अता फरमाया, सब कुछ जो हू के तसव्वुर में है। यानी मैं मिसाल देता हूं, आप ऐसे समझ लें कि इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर माल्टा है, हम उसके छिलके उतार कर उसका जूस बनाकर पी लेते हैं, तो उस जूस का नाम हू है। यानी मिसाल दी है मैंने, माल्टा खाना या आस्ता आस्ता बंदा खा रहा है, तो ये तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात, उसका जूस बनाकर पी लिया तो ये इसमें हू है। तो हू को हमने ऐसे अपने पूरे वजूद के अंदर करना है, बल्कि आंखों पर हू, दिल पर, जुबान पर, हथेलियों पर, माथे पर हू, यहां तक के तब तक करते रहना जब तक माथे के दरमियान में अल्लाह ताला तीसरी बसीरत आंख, वो कल्बी आंख अता ना फरमा दे, वो हू की आंख, हू की वो दोनों आंखें बंदे के अंदर जाहिर ना हो जाएं। तो ये तसव्वुर हू जो है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा ही रूहानी पावर और ताकत देने वाला अमल है। इस अमल के बड़ा कोई अमल दुनिया में है ही नहीं। तसव्वुर हू का जो जिक्र है और इसका तसव्वुर है, अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर ने ये किया। और ये मेरे ज़ाती कुछ वज़ाइफ हैं जो बड़े ख़ास वज़ाइफ हैं, अगर कोई करना चाहता है तो उसको मेरी तरफ से इजाज़त है। ख़ास इजाज़त लेना चाहता है तो हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह हम उसकी रहनुमाई करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको औलिया अल्लाह की मोहब्बत और औलिया अल्लाह की ग़ुलामी अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।